स्टूडेंट्स, आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत हम पुर्तगालियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे। देखो, भारत में आगमन का जो क्रम है वो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, PDEDF। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए और उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। पुर्तगालियों के बारे में ये बात है कि पुर्तगालीज वर फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। पुर्तगालियों में सबसे पहले यदि बात करें तो देखो होता क्या है कि स्पेन से, देखो एक तो थे आपका कोलंबस, एक है आपका वास्को डी गामा। तो ये दोनों मतलब खोज करके निकलते हैं इंडिया की खोज। तो जो कोलंबस है ये 1492 में उत्तरी अमेरिका द्वीप की खोज करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद यहाँ अमेरिको, न्यूजीलैंड का एक यात्री अमेरिको नाम का एक यात्री पहुंचता है, जिसके नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ जाता है। तो अमेरिका की जो खोज की है वो कोलंबस ने। दूसरा वास्को डी गामा आपका यहां से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका का जो दक्षिणी पॉइंट है वहां से होते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। कालीकट बंदरगाह में जहां का राजा था जमोरिन ये पहुंचते हैं आपका मई 1948 में। यहाँ का राजा था जमोरिन इनका काफी स्वागत करता है और इसके बाद इन्हें यहाँ मिर्च, ये काली मिर्च और ये स्पाइसेस का जो है अनुमति दे देता है व्यापार करने की। तो जब यहाँ से ये वापस जाता है और वापस जब जाता है तो ये देखता है ये 60 गुना फायदा कमाता है। फिर उसके बाद ये फिर से दोबारा आता है 1502 में, फिर से दोबारा से इंडिया में आता है, फिर से व्यापार करता है। अच्छा, एक चीज ये आती है कि ये तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा की ऐसा नहीं है। भारत मतलब पहले भी एग्जिस्ट करता था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज यूरोप से भारत तक वास्को डी गामा ने की थी। ये इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वहां मुस्लिम्स का अधिकार हो गया था, जो कस्तुनतुनिया पर, इसीलिए स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया था, इसलिए समुद्री मार्ग खोजना पड़ा। तो अभी हम ये डिस्कस किए वास्को डी गामा के बारे में। अच्छा, फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमें मतलब थोड़ा सा फोर्टिफाइड और ये सब करना पड़ेगा, कोई एक आदमी वहां नियुक्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने अपना पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका 1505 से 1509 तक ये गवर्नर रहा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला गवर्नर है और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। कौन सी स्टार्ट की? ब्लू वाटर पॉलिसी। एक तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की और दूसरा इसके टाइम में कार्टेज सिस्टम स्टार्ट हुआ। कार्टेज सिस्टम का क्या मतलब था कि ये जो एक तरह से जो पुर्तगाली थे ना, एक तरह से लुटेरे टाइप थे। कार्टेज सिस्टम में था जो भारतीय व्यापारी हैं, अगर उनको व्यापार करना है तो उसके लिए उन्हें कुछ पैसा इन पुर्तगाली को देना पड़ेगा। अगर ये कुछ पैसा देंगे तो जो पुर्तगाली हैं इन शिप्स को नहीं लूटेंगे। ये था कार्टेज सिस्टम। अच्छा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आता है आपका अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आपका दूसरा गवर्नर है और इसी के काल में 1510 ईस्वी में गोवा को इनकी राजधानी बनाया गया था। अच्छा, इन्होंने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कोचीन में की थी। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी कोचीन में स्थापित की। अच्छा, जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। इसने गोवा को कैप्चर किया 1510 ईस्वी में, ये बीजापुर से कैप्चर किया था और इसी ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी कि जो भी मतलब सैनिक हैं या जो भी पुर्तगीज हैं वो लोग इंडियन वुमेन से शादी करें। ये अल्बुकर्क ने स्टार्ट किया था। और फिर और बाद में चलते हैं तो बाद में नीनो द कूना आता है। नीनो द कूना आपका गवर्नर रहता है 1529 से 1538। इसी के काल में दमन, दीव, बेसिन इन पर अधिकार किया गया पुर्तगालियों द्वारा। और पुर्तगालियों का इसी के टाइम में आए मिशनरीज आए। मिशनरी इन्होंने अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। अच्छा, एक चीज है कि फिर ये इंग्लिश अंग्रेजों के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। इनके क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अरब लोगों से बहुत ज्यादा रहे। दूसरा, इनको इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि ये व्यापार कम, प्रचार प्रसार ज्यादा करते थे। दूसरा, ये मतलब क्या है ना, एक तो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और काफी वायलेटिव थे, वायलेंस ज्यादा करते थे, इसीलिए इनको रिप्लेस किया गया। और इनके मतलब डिक्लाइन होने का
कारण एक तो धर्म को प्रचार प्रसार करना, वायलेंस करना, तो इनका क्या है, ट्रेड पे उतना अधिकार, ट्रेड पे उतना ध्यान नहीं था। सो ये था भारत में पुर्तगालियों का आगमन। और लास्ट में ये 1961 में इंडिया छोड़ के चले गए। सो दिस इज फॉर द डे, थैंक यू।